गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th साइंस हिंदी मीडियम। आज का जो टॉपिक है अपना प्रकाश की उत्क्रमणीयता। बच्चों, ये जो टॉपिक है आज का, यह एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। कहने को तो बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। कई बार एक छोटे से सवाल में इतनी बड़ी डेरिवेशन डाल देता है वह आपको कि हम ऊपर का सवाल पढ़ते हैं, नीचे का भूल जाते हैं, या नीचे का हमने पढ़ा तब तक ऊपर का सवाल पर भूल चुके होते हैं। तो बच्चों, यहाँ कुछ ट्रिक्स आपको मिलेगी इस क्लास में इस टॉपिक्स के लिए कि आप इसको किस तरह से हल करेंगे। पहले लेकिन हम इस चीज को जानेंगे, उत्क्रमणीयता है क्या। तो उत्क्रमणीयता पर आने के पहले हम एक बात और समझते हैं। जैसा हम उत्क्रमणीयता का एक सीधा शब्द कहें तो उल्टा, या एक हिंदी मुहावरे के रूप में कहें जैसे को तैसा, ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, एक संबंध ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इससे संबंधित एक छोटे से क्वेश्चनों को किस तरह से आप हल कर सकते हैं उसको अपन देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप इस वर्क को अपनी फेयर कॉपी में नोट करते चले जाएं, और कोई संशय या कोई डाउट आपके पास होता है तो आप हमें इंडिविजुअल भेज सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम आगे चलते हैं हमारी क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा था पहले अपवर्तन के बारे में हमने कहा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जब बच्चों, सबसे पहले हमने पहली घटना के रूप में बनाया इस तरह से। हमने कहा यह तो हमारे पास है माध्यम एक, जिसका अपवर्तनांक हमने कहा n1, और ये हम कह देते हैं माध्यम दो, ठीक है बच्चों। इसका अपवर्तनांक अपने पास है n2। बच्चों, हमने माना कि एक प्रकाश किरण अपने पास है यह, जिसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण इस अभिलंब के साथ आपतन कोण I बनाते हुए, ये अभिलंब बना आपके पास, आपतित होती है। अब इस अवस्था में संभावना हो सकती है, कोई सी भी एक संभावना आप बता सकते हैं कि यह अभिलंब से दूर हट गई। इसको अपन नाम देते हैं अपवर्तित किरण। इस अपवर्तित किरण का इस अभिलंब के साथ जो कोण बनता है अपवर्तन कोण R कहलाता है। तो बच्चों, इस नियम में, जैसा कि अपन ने पढ़ा था अपवर्तन के नियम में, ये घटना हुई अपवर्तन की, और अपवर्तन के नियम में हमने कहा था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और द्वितीय नियम, जो कि स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, और स्नेल के नियम को हमने यहाँ लागू किया था, जिसमें हमने कहा था आपको स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आप इसको लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू n/1, ठीक है बच्चों। चलो अब हम उत्क्रमणीयता लाते हैं। जैसा कि मैंने कहा जैसे को तैसा। देखिए, अब मैंने इसको उल्टा किया। भाई, ये चित्र नंबर 1 था, अब इसको मैं चित्र नंबर 2 के रूप में लेके जा रहा हूं। अब मैंने यहां पर आपको U दर्शाया, ये तो अभिलंब बना दिया हमने पहले से। बच्चों, हम जैसे को तैसा मतलब उल्टा करना जा रहे हैं। तो हमने कहा माध्यम 1 से पहले हमने प्रकाश किरण को प्रवेश करवाया था, अब हम प्रकाश किरण को प्रवेश करवा रहे हैं माध्यम 2 से। तो मैंने यहां पर एक प्रकाश किरण ली, और उस प्रकाश किरण को माध्यम 2 से, ये माध्यम 2 बन रहा है अपने पास, माध्यम 2, अपवर्तनांक इसका हो जाता है n, ठीक है। और यहां मैंने एक विशेष आपतन कोण रखा I', और इस I' का मैं मान रख लेता हूं भाई इस कोण के बराबर मैंने इसको आपतित किया R को। ये मेरे पास बनती है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। अब क्या होगा भाई, कंडीशन यही है, यही चित्र यहां पर है।
ये माध्यम A हो गया आपका, ये माध्यम A और N1 माध्यम। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन क्या कहती है अपने पास यहाँ, ये कहती है कि आपने जब इस माध्यम में यह कोण रखा, इस कोण को रखते हुए प्रकाश किरण को आपतित करवाया, तो ये प्रकाश किरण जब N1 माध्यम में अपवर्तित होगी तो इतना ही कोण बनाएगी। ये लो, ये अपने पास हो जाती है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इस अपवर्तित किरण का इस अभिलंब के साथ जो कोण बना उसको मैंने नाम दे दिया R', और ये R' अपने पास बनेगा किसके बराबर, I के बराबर। ठीक है बच्चों, चलो दोबारा से स्नेल का नियम लगाओ। इसके लिए आप स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या बनेगा, साइन I' बटे साइन R' बराबर। अब जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण पीछे अक्षर से लिखी जाती है और अपवर्तित किरण आगे वाले अक्षर से। तो यहां आपने 1 पीछे लिखा क्योंकि आपतित किरण माध्यम 1 में थी, लेकिन यहां आपतित किरण माध्यम 2 में है, तो इसको उल्टा लिख देंगे आप N1 और 2। ठीक है, लेकिन हमें यहां पता है कि I' बराबर है किसके, R के, वह R' बराबर है किसके, I के। तो अपने को मिलेगा साइन R, I' की जगह R लिखा, बटे साइन I इज इक्वल टू N1। ठीक है, चलो इसको आप नंबर 1 के रूप में ले लीजिए, है ना, और इसको अपन ने लिखा नंबर 2 के रूप में। हम आते हैं समीकरण 1 और 2 को शामिल करने के लिए। तो हमने समीकरण 1 व 2 से दोनों को सम्मिलित किया। भाई इसका ये वैल्यू यहां दे रखी है लेकिन उल्टा मान है, तो हम इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। या हमने साइन R बटे साइन I इज इक्वल टू 1/N2, इसको लेते हैं नंबर 1, उल्टा करके लिख दिया अपन ने। तो 1 और 2 को अपन ने शामिल किया तो अपने पास बनेगा N12 बराबर होगा 1/N21, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं N12 इंटू N21 बराबर 1। बच्चों यहां एक बात ध्यान दीजिए, देखो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको मिलने जा रही है। आप देखते हैं N12 इंटू N21 दोनों जगह एक जैसे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। यदि एक प्रकाश किरण एक ही माध्यम में गुजरती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और पुनः उसी घटना को दोबारा से दोहराती है, तो ऐसी परिस्थिति में उन माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक का जो गुणन होता है वो 1 होता है। क्या होता है, उसका गुणक 1 बनता है। ठीक है बच्चों, अब अपने पास एक छोटा सा सवाल मैं यहां पर लेना चाहता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास यह कि इस चित्र में मैंने आपको कुछ माध्यम दिए हैं, जैसे ये तो हो गया एयर, ए से लिख दिया, ये हो जाता है W मतलब कि वाटर, ये हो जाता है ग्लास और ये हो जाता है एयर। तो बच्चों इनका सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, भाई इसका सापेक्ष अपवर्तनांक अपने पास बनेगा N, W और A। जैसा कि आपको कहा था कि प्रकाश किरण एयर से आ रही है और वाटर में जा रही है, ये लो, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब प्रकाश किरण वाटर से ग्लास में जा रही है, ये लो, तो कितना हो जाएगा आपके पास, वाटर से ग्लास का हो जाएगा N, वाटर से ग्लास में कितना बनेगा आपके पास G और W। फिर प्रकाश किरण ग्लास से एयर में जा रही है, दूर हटेगी विलंब से, तो इसका सापेक्ष बनेगा N और आपके पास बन जाएगा, ग्लास से आ रही है तो A और G। आपतित किरण पीछे की साइड लिखी जाएगी और अपवर्तित किरण आगे लिखा जाएगा। तो बच्चों जब आप इनको हल करते हैं तो आपके पास इनका सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में NWA इंटू NGW इंटू NAG बराबर होगा 1। ठीक है बच्चों, फर्स्ट और लास्ट मीडियम यदि आपके पास एक ही हो जाता है तो आपका आंसर 1 बन जाता है। और ये ट्रिक आप याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक है।
कई बार इस तरह के छोटे छोटे सवाल देके वो अपने को टाइम वेस्ट करता है और अपने को कंफ्यूजन करने की कोशिश करता है। तो आप एक नॉर्मल छोटा डायग्राम बनाएं, हल करें और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहो कि सर यहाँ पर इसको यदि हम न्यूमेरिकली सोल्व करें तो कैसे करोगे? आप इसको लिख सकते हो एन डब्ल्यू बटे एन ए, इसको लिख सकते हैं एन जी बटे एन डब्ल्यू, इसको लिख सकते हो एन ए बटे एन जी, गुणा कर दो, आपका आंसर एक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में जो आपको बताया गया है आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसको लिखकर आप याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।